बच्चे बच्चे कैसे बचे रहें जो वायरल हमले होते हैं उनसे। तो जो नुकसानदायक बैक्टीरियाज होते हैं तो उनको प्रवेश करने से ये जो होते हैं वो उनको रोकते हैं प्रोबायोटिक्स। अच्छे बैक्टीरिया होते हैं रसायन पैदा करने के लिए जाने जाते हैं अच्छे बैक्टीरिया, और जो नुकसानदायक सूक्ष्म जीवों को शरीर में उनके वास्तविक प्रवेश से पहले ही मार देते हैं। बीमार पड़ने वाला नवजात शिशु जो होता है वो हर माता पिता के लिए चिंता का कारण है। अब सवाल ये पैदा होता है, प्रश्न ये उठ रहा है कि यहाँ पर कि बार बार इस तरह की जो है बीमारियों की जो है ये बीमारियों के ज़रिए से जो वायरल हमला होता है बच्चों को पर उनके ज़रिए से वो शरीर में जैसे चले जाते हैं, घुस जाते हैं, तो वायरस से कैसे जो है बच्चों की रक्षा की जाए, कैसे बच्चों को बचाया जाए, किस तरह उनको प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हें क्या करना होगा कि उनके भीतर उभर रहे प्रतिरक्षा तंत्र की मदद करना और उसका निर्माण करना है। ये नहीं कि उसका जो है वहाँ पर वो डाइजेस्टिव सिस्टम से नहीं होता है, पाचन तंत्र से नहीं होता है, कि अंदर गहराई में छिपा है। ये ऐसा नहीं कि उससे नहीं होता है, इसी में छिपा है। तो अब जो है साइंस ने इस बात को क्लियर किया है कि जो मानव का शरीर है, ठीक है, मानव शरीर 100 खरब से अधिक अति सूक्ष्म जीवाणुओं कीटाणुओं का घर है। ये साइंस प्रूव कर रहा है। वो एक्चुअल में क्या है या नेचर के ज़रिए से क्या है, इस पर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं डिटेल में। अब ये साइंस की मांग है जहाँ पर इनको जिनकी अपनी शोध जिनका शोध होगा उनको नकारा नहीं जा सकता है। अब उसके बाद में कोई और रिसर्च पर आवे तो इस चीज़ को नकारे कि नहीं ऐसा नहीं होता, वो बात की बात है। बट यहाँ पे ऐसा उनके शोध के ज़रिए हुआ था कि मतलब 100 खरब से अधिक अति सूक्ष्म जो होते हैं, सबसे बहुत ही उसमें साइज़ में छोटे बहुत ज़्यादा होते हैं, जीवाणुओं और कीटाणुओं का घर है मानव शरीर। हाँ, जो इंसान का जिस्म है, ह्यूमन बॉडी जो है, तो वो वहाँ से स्टार्टिंग होती है टंग से, यानी जो हमारी जो जीभ से लेकर बाल, वो हमारी त्वचा, स्किन हो गई, खून तक, ये क्या है, बहरहाल ये हमारी पाचन नली को विभिन्न कई तरह से उसके अंदर जो है बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, उसके अंदर भी बैक्टीरिया होते हैं। अब उसके अंदर क्या है कि यहाँ पर जब ये नली की गहराई में बसने वाले 500 लगभग इतने ही के लिए जो है अलग तरह के जो उसके अंदर होते हैं बैक्टीरिया हैं, जो कि हर मनुष्य के स्वास्थ्य, वो बच्चे से लेकर कोई भी जो वहाँ पर क्या होता है कि स्वास्थ्य के लिए वो अद्भुत कारनामे करते रहते हैं। बड़े आश्चर्यजनक, बड़ा मतलब इस ट्रेन वहाँ पर हैरत वाले वो उनके अपने कारनामे वो बैक्टीरिया वो करते रहते हैं। हाँ, वो वहाँ पर जो है उनका वो चलता रहता है। वो तो जो आहार लिया जाता है, जो खाया जाता है, या बड़ा ले या तो छोटा बच्चा ले, जिन्हें बच्चे की बात हो रही है वहाँ पर, तो खाए जाने वाले भोजन से हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले जो नुकसानदायक, जो नुकसान पहुंचा सकते हैं, हार्मफुल जो बैक्टीरियाज हैं, उन सूक्ष्म जीवों से उनका सामना होता है। तो ये उनका भयंकर मुकाबला करते हैं। अच्छे बैक्टीरिया शरीर में घुस आए और ख़राब बैक्टीरिया से लड़ते हैं। जब अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे, वो ख़राब जो अंदर बैक्टीरिया जो जा रहे होते हैं उससे वो क्या करते हैं, वो फाइट करते हैं। तो इन्हीं के इस तरह से वो संतुलन वहाँ पे बैलेंस बनाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।
हाँ अच्छा रहेगा वहाँ पर अगर इस तरह से बैलेंस बना रहा तो। ये है कि कैसे ये बिल्कुल वहाँ पर सेटिस्फेक्शन हो, यहाँ पर सेटिस्फाइड हो लोग कि ये चीज़ से इत्मीनान उनको हो कि छोटी आंत में अच्छे बैक्टीरिया फले फूलें। तो अगर अच्छे बैक्टीरिया को फलना फूलना है तो वहाँ पर क्या काम है कि वहाँ पे प्रोबायोटिक्स आम तौर पर खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने वाले प्रोबायोटिक्स की किस्म जो होती है छोटी आंत में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया जैसी होती है। ये सुरक्षित सेफ है और इसके बेनिफिट्स को पूरी दुनिया में स्वीकार किया गया है, लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया है। रोज़ाना प्रोबायोटिक्स का सेवन आंत में अच्छे बैक्टीरिया की डेंसिटी यानी उसको बढ़ाता है, जब बढ़ते हैं वो, और उसके बाद में प्रतिरक्षा तंत्र जो है डिफेंस वाला वो निर्माण करने में मदद करते हैं। साथ ही जब संक्रमणों का जब इन्फेक्शन का वो मुकाबला भी करते हैं, इन्फेक्शन होता है वो वहाँ पर इन्फेक्शन का मुकाबला करने के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं कभी कभी, तो तब अनजाने में सभी किस्म के बैक्टीरिया को मार देते हैं। वो अच्छा भी बैक्टीरिया मर जाता है और बुरा भी बैक्टीरिया मर जाते हैं जब एंटीबायोटिक ले लेते हैं। इन्फेक्शन हो जाता है, एंटीबायोटिक चलाओ काम, वही होता है ना। तो यही यहाँ पर प्रोबायोटिक्स का प्रगाढ़ यहाँ पर इसका बड़ा रोल होता है। तो न केवल पाचन नली के स्वास्थ्य पर ही यानी आपकी जो डाइजेस्टिव वो है वहाँ पर उस पर ही उसके हेल्थ पर, बल्कि बच्चे के पूरे हेल्थ पर उसका असर पड़ता है।